तुम्हें तो प्रूफ लाने पड़े हैं, लेकिन मेरी तो सिर्फ बातें ही काफी होंगी। ई सरल के साथ आपने ऐसा किया, इसके बाद आपने न जाने कितने सारे क्रिएटर्स के साथ ऐसा किया है, और अब अमन भैया के साथ भी आप चाहते हो कि बस आप ही रहो मार्केट में और सारे छोटे मोटे क्रिएटर्स जितने भी हैं सबको आप दबा दो, फिर आप मोनोपोली क्रिएट कर लोगे, फिर आप जो भी बोलोगे लोगों करेंगे। मतलब सर, ये जनरली जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं कोचिंग वगैरह की, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए की जाती है। कोचिंग से सर क्या हो रहा है, ये मैसेज जा रहा है कि सारा खेल पैसे का हो चुका है। आज अमन धतरवाल जैसे लोग जिन्होंने वाकई में रिवॉल्यूशन लाया था ना इंडिया के अंदर, वो परेशान है। उनको खत्म करने की, तोड़ने की कोशिश है। और क्यों कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो अकेला ऐसा गले की फांस बना हुआ है, वो हट गया तो वैसे ही पूरा मार्केट खत्म है। जो तुम फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन चिल्लाते हो साइंस के अंदर, वो भी खत्म है। वो अकेला इंसान टिका हुआ है, इसलिए उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में सारे फैक्ट्स प्रूफ नहीं दिखाए थे। हम देखना चाहते थे कि उन्हें क्या कहना है। आज कुछ फैक्ट्स और प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, जिसके बाद आप खुद सोचेंगे कि पिछले 3 महीने के अंदर किस मेंटल प्रेशर, किस 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 आपको मैं सुनाता हूं। अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, ये बात है 2 मई की। ये सरदार का केस तो सुना ही होगा। तो भाई इसको अगर पीडब्ल्यू जनकपुरी में स्टूडियो मैनेजिंग का काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट तो इसको देखो आता ही है, और बाकी यहाँ पे अब तो ठीक ठाक सीख भी गया है। ना तुम इलाहाबाद में मिल जाए तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तुम अपने एंड पे कोशिश करोगे तो उसको मिल जाएगा। अपनी कक्षा में काम करके लोगों को उधर भेज रहे हैं। काफी बार एडटेक के अंदर ऐसे होता है, एक मेन व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके माध्यम से कई सारे लोग हैं उनको लेके जाया जाता है। मेन मुद्दा ये था कि यार अगर टीचर और स्टाफ एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बिना नोटिस पीरियड सर्व करे एग्रीमेंट तोड़ के बीच में जाते हैं तो बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अपनी कक्षा में पिछले 3 महीने के अंदर कई सारे टीचर, स्टाफ, एडिटर्स थे जिन्होंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया या एग्रीमेंट तोड़ा और दूसरी एक कंपनी के अंदर गए जिसे 4 महीने पहले फंडिंग मिली थी। एक ऐसी कंपनी जिसने खुद कभी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये चीज़ सिर्फ हमारे साथ नहीं हुई थी, चाहे ई सरल हो गया या हमने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया था, उसमें कई सारे लोगों ने फॉर्म के अंदर वो चीज़ें भरी कि यार हाँ हमारा स्टाफ और टीचर गया, पर उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात ना करें तो ही बेहतर होगा। इसके रिप्लाई में उन्होंने, अलग सर ने, एक 1 घंटा 20 मिनट का बड़ा वीडियो बनाया जिसके अंदर मेन मुद्दे को छोड़ के बाकी सबके बारे में बात हुई। स्पेसिफिकली हमारे ऊपर अटैक हुआ, पर्सनल अटैक, कि इस व्यक्ति के 3 महीने छोड़ के पिछले 3 साल के अंदर जो भी अगर कमियां रही हैं वो सारी की सारी निकाल के इसके बारे में बोल दी जाए। शायद बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप में से कई लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा। आपको कितना समझ आया या क्या कुछ उत्तर आंसर हुए? जैसे कि सूरज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी मम्मी के बारे में गाली लिखी अपने एक फेलो एम्प्लॉय के चैट के साथ। ये व्यक्ति मेरे को एक वीडियो के नीचे सच्चा लायर कहते हैं, उसके बाद कुछ इलीगल करते हैं। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसने गाली लिखी है और आपको पता है, हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज ये डाउन करें, ये आपने गलत रखा है। वहां से एक रिप्लाई आता है एक लॉयर का। उस लॉयर फुल टाइम पीडब्ल्यू में काम करता है, यानी कि पिछले 3 महीने में सिर्फ टीचर्स नहीं गए, स्टाफ नहीं, बल्कि अगर हमारा किसी के साथ डिस्प्यूट है तो उसके पीछे जो लॉयर है वो फुल टाइम पीडब्ल्यू में है। इसका जवाब सर आपने क्यों नहीं दिया? इनफैक्ट आपने आगे बढ़ के उसी व्यक्ति का एक वीडियो फ्लोट करा मार्केट के अंदर, जिस वीडियो के अंदर कोई फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे, सिर्फ बातें करी जा रही हैं, सिर्फ बातें हैं। आपका लॉयर उनके पीछे खड़ा है, आप उनका वीडियो और फ्लोट कर रहे हो, तो क्या बच्चा गलत होगा यह समझने में कि आप दोनों शायद सिर्फ बातें हुई हैं? जैसा आपने अपने उस कम्युनिटी पोस्ट में भी कहा था, जहां कहा था कि अमन आपको तो शायद प्रूफ ढूंढ ढूंढ के लाने पड़े थे, हमारी तो बातें काफी होंगी। वही बातों को आपने फ्लोट कर दिया। शायद आपके पास जवाब नहीं थे। क्यों हमारे कुछ वीडियो एडिटर्स जैसे रणवीर और बालकिशन बिना नोटिस पीरियड दिए जाते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है आपके यहां पर है, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया।
क्यों और कुछ हमारे वीडियो एडिटर्स को ऑफर पैकेज मिलते हैं जिनका ज्वाइनिंग पीरियड इतना पास है कि वो भी शायद नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पाते, पर वो लॉयल रहे और हमारे साथ जुड़े रहे, उनको आपने क्यों, उस पर कोई आपने जवाब नहीं दिया। पहले 12 मिनट के अंदर आपने एक चीज कही बार बार कि अमन काश आपने फोन कर लिया होता। सर मेरी आपसे एक प्रश्न है, क्या आपने नहीं सोचा मैं अमन को एक बार फोन कॉल कर लूं? जब आप हमारे जो मेन टीचर्स थे उनके साथ दिवाली पे नाचते नाचते उन्हें लॉन्च कर रहे थे कि मैं पूछ लूं कोई एग्रीमेंट तो अमन ब्रीच नहीं किया इन्होंने, कोई नोटिस पीरियड तो छोड़ के नहीं आया, मैं तो इनको जानता हूं फेस से। क्या आपने नहीं सोचा कि यार इतना सारा स्टाफ वहां से आ रहा है 3 महीने के अंदर, मैं अमन से एक बार फोन करके तो पूछ लूं? क्या आपने तब नहीं सोचा जब हमारा जिसके साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है उसके पीछे जो लॉयर है वो फुल टाइम पीडब्ल्यू में है, तो मैं अमन से पूछ तो लूं फोन करके कि अमन क्या डिस्प्यूट है या हमारा लॉयर उसके पीछे क्यों है? अब आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कॉल करूं कि सर हमारा कई सारा स्टाफ आपके यहां शायद बाय मिस्टेक आ गया है और एक डिस्प्यूट के पीछे आपका लॉयर खड़ा है, सर आप प्लीज क्या इन्हें हटा लेंगे? अब जो टीचर यहां से वहां गए अब वो वापस तो नहीं आ सकते और वहां पे उन्हें पता है कि यार पहले 3 टीचर की काफी बदनामी हुई थी तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसे में उन्होंने साथ में सर को लिया और चीजें बोलनी शुरू करी। बस उन्होंने कई सारी झूठ बोल दिए जो अब आपके सामने रखे जाएंगे। पहला उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नोटिस पीरियड सर्व करा है, यह बिल्कुल झूठ बात है। उन्होंने अपना एग्रीमेंट भी ब्रीच किया है, उन्होंने अपना नोटिस पीरियड भी ब्रीच किया है। आपने मुंह से बोला काश आपने प्रूफ दिखाए होते। आपने कहा था कि आपने पीडब्ल्यू में 10 अगस्त को अप्लाई किया था। एक प्रूफ नहीं, 2 नहीं, थोक के भाव हैं यार। आपने है ना पिछले जो 3 महीने थे ना उनके अंदर बहुत हाथ जुड़वाए थे आपने, आपको सब पता था क्या हो रहा है। तू अब से जुबान पर राघव का नाम नहीं लेगा, किसी को भी ये मत बताओ कि सर मिले थे। जो यहां इस ऑफिस में काम कर रहे थे ऐसे ही एचआर बार बार मेल पे नहीं लिख रहे हैं, या तो आप नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो जुलाई में। उसके बाद राघव आपका पूरा एग्रीमेंट था, आपने उसको बीच में छोड़ा, नोटिस पीरियड भी नहीं दिया। नेक्स्ट जो व्यक्ति है इनका हम प्रॉक्सी नाम यूज करेंगे और ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो के अंदर इनका मेंशन किया है। इन्होंने हमारे बारे में कई बार लिंक्डइन या ट्विटर के माध्यम से पिछले कुछ महीनों में बोला है। हमने आपको आखिरी वीडियो में पिछले में बताया था कि कई सारे लोग लिंक्डइन वगैरह पे जो पोस्ट होते हैं, आप ध्यान देखना जो सबसे पहला जिसने किया होगा, रूमर स्प्रेड किया होगा, उसका कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है। इनको 29 अगस्त को फिजिक्स वाला से फुल टाइम काम करने का ऑफर मिला था जो कि इन्होंने मना कर दिया था। पर अगर इन्हें भविष्य में कभी फिर से काम करना हुआ तो इन्हें पता है सबसे पहले कहां जाना है। और सर आपने जो मुद्दे से डेविएट करने के लिए चीजें कही, हम पे झूठे इल्जाम लगाए, वो सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आप कैसे कह सकते हो? क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं है? क्या आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि मैं क्या कह रहा हूं अगला व्यक्ति कोई जवाब दे सकता है दूसरी तरफ से, या आपने सोचा अगली तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा कभी? सर आप कहते हो कि हमने 30 मिनट के वीडियो में बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, जहां हमने फैक्ट्स दिखाए हैं। तो सर आपका 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो देख के तो बच्चे पागल हो गए होंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे, मैं पूछना चाहूंगा क्या वो इतना बड़ा वीडियो में क्या था समझ आया? एक तो ये माइक क्यों खराब था सर आपका, कुछ क्यों नहीं चल रहा था अच्छे से, इतनी धीरे धीरे आवाज क्यों आ रही थी उसमें से? फिर आपने इल्जाम लगा दिया कि मेरे पीछे तो कोई बड़ा आदमी है। सर अगर कोई बड़ा आदमी है तो प्लीज आप मुझे भी बताओ कौन है वो बड़ा आदमी, क्योंकि पिछले 3 महीने से जब मेरा स्टाफ जा रहा था तो ये बड़ा आदमी कहां था? मल्टीपल टाइम्स आपने कह दिया, कुछ भी कह दिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आपने नहीं सोचा। आप बड़े हो सर, आप खुद ही पोचिंग की डेफिनेशन दे रहे हो कि वो व्यक्ति जो अपना नोटिस पीरियड सर्व ना करे वो पोचिंग कहलाती है। तो सर एमकेसी सर, ओम पांडे सर, उसके बाद वीडियो एडिटर्स और कितने और सारे लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गए जिनके बारे में हमने बात नहीं करी क्योंकि हमारे पास फोटो प्रूफ नहीं थे, उन सब पे आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे एक्शन लो ना, खुद ही की बात कॉन्ट्राडिक्ट करने में क्या मजा आ रहा है? खुद बता रहे हो पोचिंग क्या होता है, नोटिस पीरियड जिसने सर्व नहीं किया, मैं प्रूफ दे रहा हूं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लो ना। पूछ रहे हो मेरा ज्वाइंट डायरेक्टर कहां है? सर आपके साथ है, एग्रीमेंट भी पूरा नहीं किया, नोटिस पीरियड भी पूरा नहीं किया। फिर पूछ रहा है मेरा पैरा एम्प्लॉय कहां है? सर आपकी तारीफें कर रहा है, कह रहे हैं सबको वीडियो के अंदर कि पीडब्ल्यू सबसे अच्छे हैं, बाकी सारे के सारे खराब हैं।
और सर आपने उनके पीछे अपना लॉयर लगा रखा है जिससे कि वो अमन के साथ लड़ सके। और सर ये हमारे बच्चे हैं, इनके साथ सत्य बोला जाए। आपने कहा आपको फंडिंग के पैसे की जरूरत ही नहीं है, आप वापस कर दोगे। मैं चैलेंज करता हूं, आप वापस कर दो। और अगर फंडिंग का पैसा नहीं है तो ये 2000 से 5000 लोग सर हो नहीं पाते। और अगर ऐसी ही बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप वापस कर दो पैसा और 5 का 10,000 करके दिखाओ। कुछ भी बोल दोगे सर इतने प्लेटफॉर्म पे आगे। कुछ एग्रीमेंट होता है, हर एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता। आप नहीं दे सकते वापस सर। फिर सर आप इतने बड़े लोग हो, आपने अपने वीडियो में यह कह दिया कि अमन ने वैसे प्रूफ सही दिखाए होंगे पर प्रूफ बनाए हुए भी तो हो सकते हैं। एक डाउट डाल दो बच्चे के दिमाग के अंदर। सर हमारे जो प्रूफ हैं वो पूर्ण सत्य है, वो अर्ध सत्य नहीं है। आप बच्चे के दिमाग में वहम ना डालें। ये आपके दिमाग में ख्याल आया कहां से सर? आप कहते हो कुछ ऐसा बताएंगे कि इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। सर कमेंट सेक्शन में बच्चों का भरोसा नहीं उठा। अब मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे असलियत में इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाए, पर सर बच्चों को नहीं बताएंगे। ऐसा करना सर, आप मेरे को फोन कॉल करना, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि वो क्या बात है, और फिर आप बताना अगर बच्चों को पता चलती तो इंसानियत से भरोसा हटता या नहीं। सर ये बच्चे हैं, ये बिकाऊ नहीं है। जैसे आजकल लिंक्डइन और ट्विटर पे बिक जाती हैं चीजें, जैसे बहुत सारे आज पेजेस बन जाते हैं जहां पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस एकदम से आ जाते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आता, बच्चों आप भी मेरे को बताओ, हेल्प करना है इसमें, कि YouTube के ऊपर कुछ जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनके तो शॉर्ट्स नहीं आते, पर कुछ स्पेसिफिक कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आ जाते हैं। कुछ बड़ा सा वीडियो आया और उसके बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस कट कटा के उसी में से एकदम से निकल के आने स्टार्ट हो जाएंगे। पीछे एक बढ़िया सा म्यूजिक लगेगा या अंदर कोई शायरी होगी या कुछ और होगा और वो चीज निकल के आ जाएगी। एक होता है व्यक्ति अपने मेन चैनल पे खुद बना के डालता है, एक है बहुत सारे पीछे और उनके ऊपर आ रही हैं। कैसे हो पा रहा है सर? वो 5000 जो लोग हैं उनके ऊपर आप कभी बच्चों को बताना कितने लोग सेल्स टीम के हैं, कितने लोग PR के हैं, कितने लोग एडिट, पूरा बता तो चले। सर आपने फॉर्मेलिटी के लिए अमन के आगे सर लगाया, पर आपने साथ साथ में काफी सारे झूठे इल्जाम भी लगा दिए। क्या सर आपने हमारे ऊपर तो कमेंट काफी सारे दिखाए, हमने आपके ऊपर कमेंट किया कि आपके ऑफलाइन सेंटर के में अंदर क्या कमियां हैं? क्या हमने ये बताया कि आपके स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में विद्यापीठ के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या हमने स्टूडेंट कंप्लेंट्स दिखाई जहां पे वो मॉड्यूल या चीफ स्टडी मटेरियल के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कंप्लेन है उनके, क्या ओपिनियंस हैं? सर हमने कभी समय नहीं निकाला किसी के बारे में कमेंट करने का कि भाई ये अच्छा पढ़ाता है, बूढ़ा पढ़ाता है। सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छे हैं सर, चाहे कोई एक चैप्टर पढ़ाए, 5 पढ़ाए, पूरा कोर्स पढ़ाए, बच्चे के लिए तो बोनस है क्योंकि वो फ्री में देख सकता है यूट्यूब के ऊपर। तो सर हमने इस चीज के लिए एनर्जी नहीं निकाली कभी। आप खुद बताते हो कि आप चप्पल में घूम रहे हो, i20 चला रहे हो, पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। खुद ही वीडियो, ये रिप्लाई वीडियो के अंदर चप्पल और i20 कहां से आ रही है, स्प्लेंडर कहां से आ रही है? मुद्दा ये हो रहा है कि एक जगह से दूसरे टीचर जा रहे हैं, चप्पल, i20, स्प्लेंडर। पूछा किसी ने? यहां पे क्या सेंस है ये बताने का? आपने एक सर बड़ी कमाल की चीज कही कि हमने आज ये वीडियो इसलिए बनाया जिससे कि हमारे व्यूज आ सकें। सर हम इनफैक्ट पिछले 7 साल से 2015 से इंतजार कर रहे थे कि कब हे प्रभु हमें यह वीडियो बनाने का मौका मिलेगा जिससे हम कुछ लोगों तक पहुंच सकें। इनफैक्ट हमने 80-90 लाख सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स एकाग्रित आज इसी दिन के लिए किए थे जिससे कि हम ये सर वीडियो बना पाए, हमें ये सौभाग्य मिले। सर हमने जो वीडियो बनाया उसके रिप्लाई वीडियो पे आपके इतने सारे व्यूज आए हैं जिसमें आपने हमारी सिर्फ बुराइयां करी हैं, कोई हमें नाम नहीं मिल रहा सर, कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा। ये काम, ये मजबूरी है सर हमारी, और ये सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, कई और सारे क्रिएटर्स ने आवाज उठाई है। कितने सारे फॉर्म में लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई है। ये तो मैं हूं, आपने मुझे बोल दिया कि व्यूज के लिए कर रहा है। सोचो किसी और ने बोला होता आप उसे तो पक्का कह देते अरे यार पब्लिसिटी। तो आपने अपने टाइम में सर वो जो 3 टीचर्स के लिए नाम उठाया था और एकदम से लाखों मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने सर उस चीज को तवज्जो दी थी, तब सर आपको भी काफी सारा बूस्ट मिला होगा। तब सर बात नहीं हुई थी इसके बारे में, आपने बात नहीं करी सर उस टाइम। आप कहते हो आपके लोग कहां हैं, आपका ऑफिस कहां है? सर जब अनाउंसमेंट हुई थी तो वो लोग, वो ऑफिस सब साथ में थे। ऐसे सर मैं आपको कहता हूं आप मेरे ऑफिस में आओ और कई महीनों तक यहां पे लेक्चर रिकॉर्ड करो, यहीं से सारा काम करो, पूरे कोर्स इधर ही से कंप्लीट करो। सर आप नहीं कर पाओगे, तभी कर पाते हैं जब वो चीजें होती हैं।
और सर हमने अपने सभी स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट कराया है। हाँ, जैसे अभी बीच में से स्टाफ चला गया और कोई एक्शन नहीं ले पाए हम, ऐसे पहले भी अगर गया है तो सर कुछ कर नहीं सकते हम। एक ही उपाय होता है, इमीडिएट रिप्लेसमेंट लेके आओ, जिसका हमने हमेशा रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं। ऐसे में सर मैं फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं अगर किसी बच्चे का हमारी वजह से नुकसान रहा हो। हमारा कभी वो इंटेंशन नहीं रहा, हमने अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करी, फिर भी हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। इसी के लिए हमने अपने जेई स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 4000 क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस बना के दिए थे, फ्रीली अवेलेबल कराए थे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे, जिससे कि वो और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए सर। और सर आज उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया है तो उनके साथ सर जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, जिसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो सर सबको सत्य दिख जाएगा। और बाकी सर आपने ऑफिस के बारे में पूछा तो एक मैं और बताना चाहूंगा, हमारा सर एक और ऑफिस है जो हमने कई कुछ महीनों से चला रहे हैं, पर सर हमने दुनिया में किसी को दिखाया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा था कहीं कोई पोचिंग करके ना ले जाए सर, कहीं कोई स्टाफ ना ले जाए। सर ऑफिस बड़ा सा है पर उसके सामने हमने कोई भी स्टिकर नहीं लगाया। हमारे जो लोग काम करते हैं हम उन्हें बोलते हैं सब बोलो कॉन्फिडेंशियल कंपनी में काम करते हो, लिखो मत वरना लिंक्डइन पे पकड़े जाओगे। सर इतना खौफ था तब जाके आज ये वीडियो बनाना पड़ा हमें। और सर आपने हमारे प्ले बटन्स को भी नहीं छोड़ा, आपने मजाक में एक तरह से कह दिया अरे ऑर्गेनिकली इंडिया में 3 प्ले बटन लाना कौन सी बड़ी बात होती है, ये तो हम भी तो ऑर्गेनिक हैं। सर आपके ऐड चलते हैं, कोई जेई नीट सर्च करता है तो सबसे पहले ऊपर ऐड आते हैं, ऐप स्टोर पे जाओगे तो ऊपर ऐड चलते हैं, तारक मेहता शो में आते हो बस के पीछे पोस्टर लगे हैं। सर इससे रीच मिलती है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो चैनल पे डल रहा है उससे रीच आना। और सर मैं कब कह रहा हूं कि आप अपने आप को ऑर्गेनिक मत कहना, सर आप हमारे प्ले बटन्स को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं सर, कि ये तो कोई ऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है सर, हम छोटे आदमी हैं, आप बड़े लोग हो, हमारे प्ले बटन छोटे प्ले बटन हैं, आपके प्ले बटन सर बहुत बड़े प्ले बटन हैं। अंत में सभी स्टूडेंट्स को यार एक चीज कहना चाहेंगे, जीवन में जब भी आपको 10 बार गिराया जाए, जो 11वीं बार उठता है वही विजेता होता है। जब भी हार्ड टाइम्स आए, टफ टाइम्स आए, वो आपको जीवन में स्ट्रॉन्गर बनाए जाएंगे। जब लोहा तपता है तभी शेप लेता है, और जब पत्थर के चोट पड़ती है तभी वो मूर्ति में बनता है। तो जितने भी आप बार गिरो तब आपने जो लेसन्स लिए हैं उनसे और ज्यादा सीख के आप 11वीं बार उठो। और आपका जो गोल है उसके ऊपर से नहीं हटना यार। बिलीफ, सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हां मैं पहुंच जाऊंगा। और दूसरा फिर कंसिस्टेंसी से लगे रहो। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो परसिस्टेंस बनता है कि यार मैं रुकूंगा नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा चलता जाऊंगा। कुछ बहुत अच्छे दिन आएंगे, कुछ काफी डार्क डेज भी आएंगे, उन डार्क डेज भी नहीं रुकना है। और बाकी इस वीडियो के अंदर हमारा बच्चों अब और ज्यादा इसके अंदर एनर्जी ना लगाएं, अपनी पढ़ाई करें। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया जिससे कि हम पढ़ा सकें बिना डरे कि यार हाँ हमारा स्टाफ हमारे साथ रहेगा, हाँ हम अपने ऑफिस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, वहां लोग लेकर आ सकते हैं, जिससे हम अच्छे से पढ़ा पाएं। और आने वाले जितने भी और क्रिएटर्स आने वाले हैं, टीचर्स आने वाले हैं, कल को वो अपना जब स्टाफ रखें तो वो भी कायदे से अच्छे से रख पाएं। यह हमारा एकमात्र कंसर्न है। ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की, पर वो ग्रोथ के चक्कर में कोई और का नुकसान हो यह अच्छा नहीं है। कि फास्ट हायरिंग हो तो किसी और का नुकसान हो, यह अच्छी बात नहीं है। और अल्टीमेट लॉस स्टूडेंट्स का है। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो या मेरे से पिछले 7 सालों में भी अगर कोई गलती हुई है, और मैं माफी मांगना चाहूंगा अपने बच्चों से। सॉरी। आपके जो अमन भैया है, मैं प्रॉमिस करता हूं आने वाले समय में जो गलतियां उनसे सीख के और बेहतर, जितना अगर हमने आज तक एक पढ़ाया है तो आगे और भविष्य में 50 टाइम्स पढ़ा सकें। इस विजन के साथ यार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों के समर्थन के लिए फिर से दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू।